नमस्कार दोस्तों। संभल में जो शाही मस्जिद को लेकर एक तरफ विवाद था ही, वहीं पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी जिला प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। इस एक्शन में मामला यहां तक पहुंचा कि उनके घर पर बुलडोजर तक चला दिया गया। ये बात 19 दिसंबर की है। बिजली काटने के बाद वहां उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। 20 दिसंबर को प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने सांसद के घर के बाहर नालियों पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। नाली के ऊपर बनी सीढ़ियों को भी तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कथित तौर पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया। उन पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उनके पिता के खिलाफ भी संभल में छापेमारी के दौरान निगम कर्मचारियों को कथित तौर पर धमकाने का केस दर्ज किया गया। यूपीपीसीएल के असिस्टेंट इंजीनियर विनोद कुमार गुप्ता ने ये कहा कि यह जुर्माना तब लगाया गया जब यह पता चला कि उनके घर पर 4 किलोवाट कैपेसिटी वाला मीटर के मुकाबले 16 किलोवाट से ज्यादा यूनिट का इस्तेमाल किया जा रहा था। हमने मौजूदा मीटर की जगह पर एक स्मार्ट मीटर लगाया है जिससे बिजली चोरी का पता चला। पिछले 6 महीनों से मौजूदा मीटर में 0 यूनिट रीडिंग दिखाई दे रही थी। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा से पहले ही बर्क पर भीड़ को उकसाने का आरोप भी लगा था। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सांसद ने अपने संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर की थी और इस याचिका पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, सुनवाई के आसार थे, लेकिन अपडेट क्या कुछ हुआ, ये कोर्ट की तरफ फाइनल फैसला नहीं आया। बर्क के पिता के अनुसार से अगर देखें तो मामलों और रहमान बर्क के खिलाफ भी बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सवाल ये भी है कि कौन है ये जियाउर रहमान। यूपीपीसीएल के अनुसार से इंजीनियर आपको वो बताएंगे, लेकिन यूपीपीसीएल के इंजीनियर ने जो कहा है, बयान दिया है, उसके बारे में समझ लीजिए। बीके गंगल का कहना है कि जब हम यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि उनके घर पर बिजली चोरी कैसे हो रही है, तो सांसद के पिता ने हमें रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार सत्ता में आई तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे हरकतें सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है। राज्य में सरकार बदलने पर तुम में से हर एक को अंजाम भुगतना होगा। आपको ये भी बता दें कि मामलूक और रहमान बर्क ने आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान पुलिस और यूपीपीसीएल के कर्मचारी बुरा बर्ताव कर रहे थे। सरकारी अधिकारी कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब सांसद और उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्क के वकील ने कहा कि एफआईआर और जुर्माने का कोई भी कानूनी आधार नहीं है। हम दोनों मामलों को कोर्ट में चुनौती देंगे। अब आपको बताते हैं कि जियाउर रहमान बर्क आखिर हैं कौन। जियाउर रहमान बर्क की उम्र 36 साल है और वो संभल के पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन तक शिक्षा हासिल की है और उनके पास 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उन पर क्रिमिनल केसेस भी हैं, 6 क्रिमिनल केस हैं। परमेश्वर लाल सैनी 2019 में जियाउर रहमान बर्क के दादा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क से भी चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने इस बार फिर से दांव लगाया था, लेकिन परमेश्वर लाल सैनी को इस बार भी सफलता नहीं मिली। जियाउर रहमान 26 साल की उम्र में राजनीति में आए। 2017 में विधायक बने और अपने दादा और समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क की बीमारी से मौत के बाद जियाउर रहमान बर्क ने दादा की विरासत को आगे बढ़ाने का ऐलान किया था। अब वह खुद पहली बार सांसद चुने गए और बर्क की जीत में सबसे ज्यादा अहम भूमिका मुस्लिम आबादी ने भी निभाई। 50% मुस्लिम आबादी ने बर्क को लोकसभा का चुनाव जिताया है। 2019 के अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम देखें तो संभल से समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी जियाउर रहमान के दादा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क सांसद बने थे और अपने दादा के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था। दादा शफीकुर रहमान के निधन से बर्क के लिए सहानुभूति फैक्टर भी बहुत कारगर रहा और इसके चलते भी बीजेपी प्रत्याशी को बड़े अंतर से हार मिली।
बर्क जब अपने दादा के इंतकाल के बाद पहली बार चुनावी प्रचार के लिए लोगों के बीच गए तो उन्होंने हर जगह अपने भाषण की शुरुआत दादा बर्क के शेर सुनाकर की, जो हुनर जियाउर रहमान ने अपने दादा से सीखा था। वहीं उनकी जीत का कारण भी बनी और लोगों ने उन पर भरोसा कर रिकॉर्ड मतों से जिता दिया। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।